इतिहास के अनुसार इस राजा ने मुगलों के खिलाफ कई संघर्ष किए। राणा राज सिंह का जन्म 1629 को हुआ। वे मेवाड़ के एक महान शासक थे जिनका नाम इतिहास में वीरता, देशभक्ति और संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। वे मेवाड़ के सिंसोदिया वंश के राजा थे और महाराणा प्रताप के वंशज थे। महाराणा प्रताप की वीरता और संघर्ष ने पूरे राजपूतों का आदर्श स्थापित किया। महाराणा राज सिंह के पिता महाराणा किरण सिंह, जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया और राजपूत शौर्य और परंपराओं को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के गौरवशाली शासकों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य की सेवा की। राणा राज सिंह की माता महारानी अजब कुंवर थी। अजब कुंवर की राजपुतानी की महान रानी के रूप में सम्मान किया जाता है और वे अपनी वीरता, त्याग और धार्मिकता के लिए जानी जाती। वे अपने पुत्र को एक योग्य शासक और योद्धा बनाने के लिए समर्पित थे। राजा राज सिंह ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कई बार छोटे छोटे क्षेत्रीय युद्ध किए जिनका उद्देश्य मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा और राज्य का विस्तार करना था। उन्होंने राजस्थान के राजपूत राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखा और अपनी शक्ति को मजबूत किया। मीरा एक बहादुर और तेजस्वी राजकुमारी थी जो सौंदर्य के साथ साथ वीरता की प्रतीक थी। उनके और राणा राज सिंह के बीच पहला मिलन युद्ध के मैदान में समीप हुआ था। राजकुमारी मीरा अपने राज्य के लिए युद्ध में शामिल थी, जहां उन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय। राणा राज सिंह ने युद्ध के दौरान मीरा को देखा और उनके साहस और सुंदरता के प्रभावित हुए। युद्ध के बाद राणा राज सिंह ने राजकुमारी मीरा का विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि मीरा एक स्वतंत्र विचार वाली स्त्री थी, जहां उन्होंने अपने राणा राज सिंह को सीधे हाँ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वे किसी भी संबंध में बनने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि राणा उनके सम्मान और स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे। राणा राज सिंह ने मीरा को विश्वास दिलाया कि वे न केवल उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे बल्कि उनके जीवन में हर निर्णय में उन्हें सहयोग देंगे। उनके बीच का प्रेम धीरे धीरे गहराया और वे विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों ने एक साथ मेवाड़ राज्य की उन्नति को अग्रसर किया। राणा राज सिंह का सबसे प्रमुख संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ था। औरंगजेब ने राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयास किया, लेकिन राणा राज सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने औरंगजेब की ताकतवर सेना का डटकर सामना किया। चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान राणा राज सिंह ने अपनी सेना के साथ मुगलों का मोर्चा लिया। हालांकि औरंगजेब ने चित्तौड़ के किले पर हमला कई बार किए। राणा राज सिंह ने किले और मेवाड़ की भूमि की सुरक्षा के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। यह लड़ाई स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ी गई थी। उन्होंने कई बार अपनी कुशल रणनीति से मुगल सेना को कमजोर किया। गेंगुआ का युद्ध 1669, ये युद्ध राजा राज सिंह और मुगल के बीच हुआ। सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ पर कब्जा करने की कोशिश की और उसी समय राजा राज सिंह ने गेंगुआ के पास निर्णायक युद्ध में मुगल का सामना किया। इस युद्ध में राणा राज सिंह ने अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया और मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राणा राज सिंह ने न केवल युद्ध के मैदान में मुगलों का संघर्ष किया बल्कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया। उन्होंने मेवाड़ की संस्कृति और धार्मिक धरोहर की रक्षा की। राणा राज सिंह ने केवल युद्ध के मैदान से ही बल्कि कुशल कूटनीति के माध्यम से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने मेवाड़ और अन्य राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन बनाया ताकि मुगलों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सके। ये गठबंधन मुगलों के लिए एक चुनौती बन गया था और उनके विस्तार को रोकने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। राणा राज सिंह का निधन 1680 को हुआ। वे मेवाड़ के महान शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। राणा राज सिंह का शासनकाल वीरता और संघर्ष से भरा हुआ था, विशेष रूप से मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ। उनके शासन के अंत में भी औरंगजेब मेवाड़ के अधीन करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राणा राज सिंह की कुशलता, रणनीति और दृढ़ संकल्प के कारण वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। राणा राज सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा जयसिंह के मेवाड़ की गद्दी संभाली और अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। राणा राज सिंह का निधन मेवाड़ के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी वीरता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनके कार्य और संघर्ष के कारण ही मेवाड़ की स्वतंत्रता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सका। राणा राज सिंह की मीरा और मीरा की प्रेम कहानी को आज भी मेवाड़ के लोग गर्व के साथ याद करते हैं। ये कहानी प्रेम, सम्मान और साझेदारी का एक अद्भुत उदाहरण है जो सदियों से भारतीय प्रेम कहानियों में अपनी अलग जगह बनाए हुए हैं।